हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुसूची किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ खास प्रावधानों को खास जगह पर सूचीबद्ध तरीके से रखा गया है, उसे ही दोस्तों अनुसूची कहते हैं। दोस्तों अगर भारतीय संविधान की अनुसूची की बात की जाए तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसे दोस्तों संशोधित करके अभी उसे को 12 कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी ही क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध तरीके से जो 12 जो अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूची का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अनुसूची 1 की बात की जाए तो अनुसूची 1 में दोस्तों भारत के राज्यों का वर्णन है, जो कि दोस्तों इसके अंतर्गत भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह वीडियो बनते समय तक कितने हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर राज्यों का गठन होगा तो आप याद रख लीजिए कि अगर राज्यों का गठन होगा तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन जरूर होगा। दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 2 की बात की जाए तो अनुसूची 2 में दोस्तों देश के प्रमुख पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दोस्तों राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता है, इस अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। मतलब कि दोस्तों अनुसूची 2 में वेतन भत्ता का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूची 3 की बात की जाए तो अनुसूची 3 में दोस्तों पूरे प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ और प्रतिज्ञा आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल हैं उनके सदस्यों का प्रतिज्ञा आता है, और दोस्तों इसके अंतर्गत राज्यों के जो मंत्री हैं उनका भी शपथ और प्रतिज्ञा आता है। और दोस्तों इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का भी इसमें शपथ और प्रतिज्ञा का जिक्र आता है। और दोस्तों अलग अलग पदाधिकारियों का अलग अलग शपथ और प्रतिज्ञा होता है। जैसे कि दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाए तो उनका शपथ और प्रतिज्ञा ये रहता है कि संविधान की विधि और उसकी मर्यादा को हम बना करके रखेंगे। और दोस्तों वहीं संसद के सदस्यों की बात की जाए तो उनकी प्रतिज्ञा ये रहता है कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और दोस्तों संसद के मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात की जाए तो उनका शपथ और प्रतिज्ञा ये रहता है कि सूचना और गोपनीयता को बना करके रखेंगे। अब दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूची 4 की बात की जाए तो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में दोस्तों विभिन्न राज्यों, संघ और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटें हैं उनके बंटवारे से संबंधित है। अब दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 5 की बात की जाए तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में भारत के राज्यों के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। लेकिन दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। और दोस्तों अगर भारतीय संविधान की अनुसूची 6 की बात की जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 बिल्कुल मिलता जुलता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी आप लोगों को बताएं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में क्या है? भारतीय राज्यों के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। लेकिन 4 राज्यों को छोड़कर वो कौन कौन से 4 राज्य थे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। वही 4 राज्य अनुसूची 6 में वही 4 राज्य का अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में। समझ रहे हैं ना दोस्तों? और दोस्तों अगर अनुसूची 7 की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन की बात करता है। इसके अनुसार दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो संघ के लिए 100 ऐसे अधिकार थे, जिसे दोस्तों संशोधित करके 97 कर दिया गया है। और दोस्तों राज्य सूची के अधिकारों की बात की जाए तो पहले राज्य सूची के अधिकार कितने थे? 61 थे, जिसे दोस्तों संशोधित करके 66 कर दिया गया है। और दोस्तों समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के दोनों शामिल हैं, उनके प्रावधानों की संख्या 52 थी, जिसे घटाकर के दोस्तों 47 कर दिया गया है। इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो राज्य सूची में जो भी उनके अधिकार थे उनको अभी हाल फिलहाल में राज्यों के अधिकारों को बढ़ाया गया है।
और दोस्तों अगर अनुसूची 8 की बात की जाए तो अनुसूची 8 का संबंध हमारे देश में चलने वाले भाषाओं से है। और दोस्तों मूल संविधान में हमारे देश में अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली ये सब क्या थे, प्रमुख थे। और दोस्तों उसके बाद समय के साथ संशोधित करके भाषाओं की संख्या को बढ़ाया गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान के 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को 15वें भाषा में जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में नेपाली, मणिपुर, कांकड़ी भाषा को जोड़ा गया। और दोस्तों 52वां संविधान संशोधन करके 2003 में डोंगरी, बोडो, मैथिली और सैंथाली भाषा को भी इस सूची में जोड़ा गया। इस तरीके से दोस्तों अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। वर्तमान में अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। इससे पहले कितना था, 14 था। अब दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 9 की अगर बात करें तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी, जिसे संशोधित करके 12 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो 9वां जो अनुसूची है इसे भी संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों इसके अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रमों को संशोधित करके जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी विषय को न्यायालय में केवल 2 आधार पर ही उसको चुनौती दिया जा सकता है। पहला आधार दोस्तों ढांचागत व्यवस्था और दूसरा आधार है मौलिक अधिकार से संबंधित है तब। अब दोस्तों अगर भारतीय संविधान की अनुसूची 10 की बात की जाए तो ये भी दोस्तों मूल संविधान में नहीं था। यह भी सन 1985 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और दोस्तों इसके तहत दल बदल कानून लाया गया। दोस्तों इसमें प्रावधान ये था कि कोई भी सांसद या विधायक अगर दल को बदलता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक कंडीशन था। कंडीशन ये था कि अगर 1/3 सीट के साथ अगर वो दल को बदलता है और किसी दूसरे दल में विलय होता है तो वो अयोग्य नहीं होगा, वो दल बदल कानून में नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर अनुसूची 11 की बात की जाए तो ये भी दोस्तों मूल संविधान में नहीं था। इसे भी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में लाया गया। और इसके तहत दोस्तों 29 विषयों को लेकर पंचायती राज की शुरुआत की गई। दोस्तों अक्सर कंपटीशन एग्जामों में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब दोस्तों अगर अनुसूची 12 की बात की जाए तो ये भी दोस्तों मूल संविधान में नहीं था। इसे भी दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों इसमें नगर निकाय की व्यवस्था की गई और दोस्तों 18 विषयों के साथ इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में जो 12 जो अनुसूचियां हैं उन 12 अनुसूची की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट हुई। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।